बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की पार्टी ओहदे से छुट्टी करा दी। रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुकर्रर बानी ने पार्टी मामला दुरुस्त करने का टास्क दे दिया। फैसला जुनैद अकबर की बानी तहरीक इंसाफ से अडालत जेल में मुलाकात में किया गया। जुनैद अकबर कौमी असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर रात गए तक बानी से मुलाकात करने वाले पार्टी रहनुमाओं को मिलने की कोशिश करते रहे, मगर मुलाकात ना हो सकी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर मुलाकात से कबल मामलात को दुरुस्त करना चाहते थे। जुनैद अकबर की ओहदा संभालने के बाद पार्टी में तकसीम की तरदीद। अली अमीन गंडापुर के मुस्तकबिल के बारे में सलमान अकबर राजा ने बता दिया। कहा, अली अमीन वज़ीर आला रहेंगे। उनकी ख्वाहिश पर जुनैद अकबर को पार्टी का सूबाई सदर नामजद किया गया। मिशाल यूसुफजई बुशरा बीवी की तर्जुमान है। बानी पीटीआई समझते हैं आलिया हमजा को पंजाब में बड़ा ओहदा दिया जाए। मीटिंग में आलिया हमजा से मुतालिक अहम फैसले करेंगे। शेर अफजल मरवत के मामले में मेरा बराह रास्त ताल्लुक नहीं, वो पार्टी की सतह पर मामला होगा। एक मुलाकात और बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात पर हतमी मौक़िफ़ के लिए 28 जनवरी से पहले कमेटी से मुलाकात की शर्त रख दी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा या नहीं, इस बारे में आखिरी फैसला पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी से मिलने के बाद ही बताएंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद अब तक 3 बार मौक़िफ़ तब्दील कर चुकी। पार्टी रहनुमाओं ने हर बार तब्दीली के लिए बानी का नाम लिया। कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठ सकते। मुज़ाकराती बेहतरीन रास्ता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमती तर्ज अमल साबित करता है उनकी कमीशन बनाने की नीयत नहीं। हमने हुकूमत को कहा 7 दिन में ऐलान करें कमीशन बनाने जा रहे हैं या नहीं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत अगर कमीशन बना दे तो हमें मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में कोई एतराज़ नहीं। सबको चोर डाकू कहने वाला दुनिया की तारीख का बड़ा सियासी डाकू निकला। लूटा गया पैसा मुल्की खजाने में आता तो कई 100 स्कूल और अस्पताल बन जाते। वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की तरक्की को रोका और महंगाई में इजाफा किया। नून लीग ने हमेशा अवाम और मुल्क की खिदमत की। हुकूमत और अपोजिशन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एक पेज पर। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने दुगने से भी ज़्यादा इजाफे की मुत्तफिका मंजूरी दे दी। एमएनए और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मराद 5,19,000 हो गई। अरकानी पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर हो जाएंगे। फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को इरसाल। तहरीक इंसाफ के अरकानी पार्लियामेंट ने तहरीरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। पार्लियामेंट की कानून साजी कालादम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरखास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। जस्टिस मंसूर ने तौहीन अदालत केस में लार्जर बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच में शमूलियत पर एतराज़। लिखा, 23 नवंबर को जुडिशल कमीशन इजलास हुआ। तजवीज़ दी सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर बनाया जाए। बेंच में इन जजेस को शामिल न किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा वो 4 रुकनी बेंच बनाना पसंद करेंगे। रात को सेक्रेटरी का व्हाट्सएप पैगाम आया। उन्होंने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वो मेंबरान की हद तक एतराज़ है, एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए।
जदीद दौर में फेक न्यूज़ के चैलेंज का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों के कन्वोकेशन से खिताब। कहा, डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स इस अहद के चैलेंजेस हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सिंध को माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से नाखुश। पुलिस अफसर नंबर गेम की बजाय कारकर्दगी बेहतर बनाए। मरीम नवाज का परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मीटिंग में बरहमी का इजहार। कहा, थानों में आकर लोग हवालात में मुल्जिमों को कत्ल करके जा रहे हैं, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफसरों की कारकर्दगी कागजों में नहीं, हकीकी तौर पर बेहतर होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जम अजला के फंड से मुताल्लिक तश्कील कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। लिखा, 25वीं आइनी तरमीम के तहत फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम हुआ। आइन के मुताबिक जमशुदा अजला के तमाम इंतज़ामी इख्तियारात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास हैं। वफाकी हुकूमत का कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी और सूबाई हुकूमत के इख्तियार की नफ़ी है। वफाकी हुकूमत मुतनाज़िया कमेटी का नोटिफिकेशन वापस ले अपने आइनी हकूक़ के लिए सूबाई हुकूमत आला अदलिया से रजू कर सकती है। कुरम अमन मुआहदे की एक शिक पर अमल दरामद होगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी का कुरम अमन जिरगे से खिताब। कहा, हुकूमत कुरम वालों की शिकायत का इजाला करेगी। अमन सिर्फ दस्तखत से नहीं, मुआहदे पर अमल दरामद से ही मुमकिन होगा। यकीन है मुकामी लोग मुल्क दुश्मनों के साथ नहीं। आप हम दुश्मनों की निशानदेही करें, हम जान देने के लिए हाजिर हैं। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश। तमाम कबाइल पर मुश्तमिल जरगा बुलाने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पता नहीं कुछ मामलात रियासत के पास होते हैं। कबाइल के मुतालबात रियासत से हैं। कबाइलियों की आवाज़ को सुना जाए। हम एक और जिरगा बुलाएंगे जिसमें अगला लाहे अमल तय होगा। हुकूमत कबाइली मशरान और लोगों से पूछे वो क्या चाहते हैं। बलूचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। 50 जनरल वार्ड्स पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी और सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल। पोलिंग का सामान प्रेजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया। पोलिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा इटली। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अतालवी अस्करी और कौमी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और नए ताउन के मौक़े तलाश करने के आज़म का यादा। अतालवी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। इटालियन फ़ौज के हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए फायरिंग के वाक़यात में 6 अफराद जख्मी हो गए। नॉर्थ नाज़माबाद में 14 साला फरहान, 12 साला अब्दुल्ला जख्मी। मलीर और माई कोलाची रोड पर गोली लगने से 2 नौजवान जख्मी। सहराब गोश्त मार्केट में जाती रंजिश पर फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। बल्दिया टाउन में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। साइट नौरस चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में बर्फबारी के बायस बंद होने वाली सड़कें आमदोरफ्त के लिए बहाल न हो सकें। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क के बालाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। अस्तोर में पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सकर्दू में टेम्परेचर -8, गिलगित -2, कोयटा और श्रीनगर में -4 रिकॉर्ड। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजबात से गिर गया। कराची में कम से कम टेम्परेचर 12, लाहौर 7, पेशावर 5 और मुजफ्फराबाद में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्नोकर चैंपियनशिप मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म की कौमी हीरो को श्रीलंका में सार्क स्नोकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करती रही।